नमस्कार, मैं हूं आज़ाद कबीर। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम आज इस वक्त मौजूद है, वार्ड नंबर 12 है, तिमारपुर वार्ड, और हमारे साथ इस वार्ड की निगम पार्षद हैं अमरलता सांगवान जी। मैडम से हम बात करेंगे। मैडम पहले कांग्रेस में थी और वो अभी हाल में ही बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर ली है। आखिर क्यों बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा, कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया, और मैडम ने अपने इलाके में क्या काम कर रखा है और क्या काम नहीं कर रखा है, जनता की जो मुद्दे हैं, जो यहाँ की जनता है, आवाम है, मैडम से कितने खुश हैं और कितने खुश नहीं हैं, इन सारे मुद्दों पे बातचीत की जाएगी। और ग्राउंड ज़ीरो पे मैडम ने अपनी तरफ से अपने इलाके में कौन से वो अच्छे काम कर रखे हैं जिसके बेसिस पे मैडम दोबारा जनता के पास जा सकें। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ में। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको सबको नमस्कार करना चाहती हूँ। मैडम पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये वार्ड नंबर 12 है, तिमारपुर वार्ड है। इस वार्ड में आप पुराने लीडर भी हैं। आपके पहले तो हमें इस चीज़ का दुख हुआ कि कोविड में आपके हस्बैंड कप्तान साहब, उनका स्वर्गवास हो गया। इस चीज़ का हमें दुख है, खेद है। और सवाल सबसे पहले हम ये करना चाहेंगे कि मैडम आपके इस पूरे वार्ड में, इलाके में, आप अपने 5 ऐसे काम बताइए जिसको आप ले करके जनता के बीच में अगर आप जाएंगी तो जनता आपको दोबारा स्वीकार करेगी। क्या कहना है इस पर? देखिए, जब से मुझे अभी लगभग 5.5 साल हो गए हैं मुझे निगम पार्षद बने हुए, और उससे पहले भी हम लोग अपने क्षेत्र में कप्तान सिंह जी मेरे जो हस्बैंड थे, जिनका कोरोना काल में लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने अपना मैं ये कहूँगी कि वो शहीद हो गए। और मतलब 25 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। 25 साल हमने जनता की सेवा की है। कप्तान जी ने मतलब जंगल में हम लोग यहाँ आए थे, और जो भी यहाँ क्षेत्र में विकास हुआ वो कप्तान जी के द्वारा हम दोनों ही लगे रहते थे पब्लिक की सेवा में। और मेरे जीतने के बाद हमने क्योंकि हमारे यहाँ अभी एमसीडी में निगम पार्षदों को फंड की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके भी हम अपने सांसदों से फंड लेके आए, जिसमें हमने 10 ओपन जिम लगवाए मैंने, और बेंचेस लगाए पार्कों में, पार्कों का सौंदर्यकरण कराया, और हाई मार्क्स लाइट लगाई, और LED लाइटें हम लेके आए। काफ़ी सारे काम है जो स्कूल में एमसीडी जो स्कूल जो बहुत पुराने टाइम से बना हुआ था उसको भी तुड़वा के उसका भी मैं 10 करोड़ के करीब फंड लेके आई थी। बहुत से सारे काम हैं जो हमने करवाए हैं और करवाते आए हैं क्षेत्र में। इसलिए जनता का प्यार हमें पहले भी मिला, और मैं जनता के बीच में इसलिए इस टाइम फिर दोबारा इलेक्शन में फिर इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि जनता को, इस क्षेत्र को अभी अमरलता सांगवान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। मैडम पहले तो आप अपने वार्ड के बारे में बताइए कि आपका ये जो 12 नंबर वार्ड है, तिमारपुर वार्ड, इसमें कौन कौन सी कॉलोनीज़ जो इलाके हैं वो आते हैं। पहले थोड़ा इस पर आप रोशनी डालिए। देखिए, वार्ड 12 तिमारपुर में एक हमारा तिमारपुर, और वजीराबाद तो ये गांव हो गया, शिव मंदिर वजीराबाद पुराना जो हमारा वाटर वर्क्स है वहाँ का, और एक संगम विहार, ये एरिया हमारे वार्ड में आता है। ये 3 इलाके, 3 से 4 इलाके। एक आपने बताया कि ये तिमारपुर हो गया, और आपका जो निवास स्थान है और कार्यालय भी है ये अपना वजीराबाद गांव में लगता है। दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका ये संगम विहार। संगम विहार हमारे इसी में आता है। अच्छा, ये मुस्लिम इलाका भी है, ये मुस्लिम बहुल आबादी है यहाँ पर। हाँ, मुस्लिम 50% है। 50% है। तो अभी ये 3 इलाके ही आपके वार्ड में है। वजीराबाद पुराना शिव मंदिर, वाटर वर्क्स बोलते हैं उसको, वो भी हमारे एरिया में आता है। वजीराबाद है पुराना। अच्छा, ये जो आपका जो निवास स्थान है ये नए वजीराबाद। नए वजीराबाद जी, ठीक है। और पुराना वजीराबाद शिव मंदिर वाटर वर्क्स के नाम से वहाँ पुराना शिव मंदिर भी है, इसलिए उसको इस नाम से जाना जाता है। तो अब मुझे ना ये आप बताइए न्यू इंडिया न्यूज़ को कि आपके ये जो 12 नंबर वार्ड में तिमारपुर में ये 4 कॉलोनियाँ हैं, इलाके हैं। इस इलाके में मैडम क्या ये चारों के चारों अनऑथराइज्ड हैं? नहीं, देखिए, अनऑथराइज कॉलोनी तो सिर्फ संगम विहार है। ये जो है एक शहरीकृत गाँव है, और पुराना एक तिमारपुर एरिया जो आपने सड़क के उस पार है वो भी हमारे अंडर उसमें आता है, हमारी को उसमें वार्ड में आता है। उसमें ज़्यादातर हमारे बस्तियां हैं और वहाँ पे फ्लैट्स हैं। तो ये जो अनऑथराइज
आपने बताया कि संगम विहार अनऑथराइज है, किस बेसिस पे? क्या मास्टर प्लान के बेसिस पे? कैसे आप इसको आप डिफाइन करती हैं? इसको परिभाषित किसने की है कि ये दिल्ली में वैसे बहुत सारी कॉलोनियाँ अनऑथराइज हैं ये दिल्ली सरकार की सूची में, लेकिन अगर मैं आपसे ये एक सामान्य ज्ञान के तौर पे अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि ये संगम विहार का इलाका जो है ये अनऑथराइज, इसको किसने अनऑथराइज बोला है? कौन से डिपार्टमेंट ने, सरकार, दिल्ली सरकार के कौन से महकमे ने, कौन से विभाग ने इसको है ना अनऑथराइज बोला है? ये अनऑथराइज कॉलोनी है जो ये बहुत पहले से ही मतलब ये अनऑथराइज उसमें आती है। जैसे शीला दीक्षित जी जब थी तो उस टाइम पे ये कॉलोनी पास होने में थी कि ये कॉलोनी पास हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अभी दिल्ली सरकार में जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से ये कॉलोनियाँ रेगुलाइज नहीं हुई हैं, क्योंकि ये वो कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे मतलब वो कैटेगरी मतलब थोड़ा इसमें एरिया में फ्लडेड एरिया है, इसलिए उसमें आती हैं, अनऑथराइज्ड एरिया में आती हैं। और यहाँ पे दिल्ली सरकार का ही सारा काम होता है, यहाँ एमसीडी और सांसद का कोई काम नहीं है। ये जो आप बात बता रहे हैं कि ये फ्लडेड एरिया आता है, फ्लडेड एरिया के होने की वजह से इसका सारा जिम्मा दिल्ली सरकार का है। तो मैडम हम ये जानना चाह रहे हैं कि वार्ड नंबर 12 नंबर वार्ड में आपने बताया कि 4 इलाके हैं, पुराना वज़ीराबाद, नया वज़ीराबाद, तिमारपुर और संगम विहार। तो आप ये भी बता रही हैं कि जो संगम विहार है वो अनऑथराइज कॉलोनी है, तो और आपने ये भी बोला कि दिल्ली सरकार का सारा जिम्मा वहाँ पर है, एमसीडी उसमें कुछ नहीं कर सकती। किस बेसिस पे आप कह रही है ये? देखिए, एमसीडी की तरफ से जब ये सारा फ्लडेड एरिया है, यहाँ पे फ्लड डिपार्टमेंट काम करता है जो कि दिल्ली सरकार के अधीन आता है। और यहाँ पे पहले से ही एमसीडी ने एक सर्कुलर जारी किया था कि यहाँ पे एमसीडी अपना ना तो सफाई कर्मचारी देगी और ना यहाँ पे एक लाइट लगाने तक की परमिशन नहीं है अभी हमें यहाँ से। ये तो ऊपर से ही सर्कुलर जारी हुआ था, तो इस वजह से हम लोगों को इस एरिया में दिक्कत भी परेशानी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि लोग हमें फिर ये कहते हैं कि जब आप यहाँ काम नहीं करा सकते तो फिर यहाँ आप वोट मांगने भी क्यों आते हैं। तो यहाँ पे ये है कि सांसद के थ्रू यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि सांसद अब बीजेपी से हैं, तो मुझे भी इसलिए यहाँ पे बीजेपी में इसलिए आना पड़ा, क्योंकि थोड़े काम तो जो है हमारे फंड की प्रॉब्लम है, हम अपने एमपी से फंड लाएंगे तो वहाँ पे हम काम करा सकते हैं। ये सांसद मनोज तिवारी जी हैं, है ना? कौन सा जिला पड़ता है ये उत्तर पूर्वी जिला पड़ता है। उत्तर पूर्वी जिला पड़ता है और मनोज तिवारी जी बीजेपी से सांसद हैं यहाँ के। तो आपने ये कहा कि जो फंड की दिक्कत थी, तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र है, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे साहब, तो क्या इन्होंने फंड आपको दिया या नहीं दिया, इसमें क्या? नहीं, अभी तक तो दिलीप पांडे जी ने कोई फंड दिया नहीं है एमसीडी को, क्योंकि जितने भी अभी काम जो यहाँ चल रहे हैं एमसीडी को जो फंड में दिया था वो पुराने विधायक पंकज पुष्कर जी ने दिया था। उन्हीं के फंड से ही हमने काफ़ी सारी गलियाँ भी अभी, आप क्योंकि 9 नंबर की साइड ही गए थे, आप इस तरफ नहीं गए, 16, 14 नंबर, 8 नंबर गलियाँ, ये गलियाँ एमसीडी बना चुकी है। और अगर अभी दिलीप पांडे जी ने अपना जो 2 साल का मेरे ख्याल से फंड आया वो उन्हें अभी कभी किसी दिया ही नहीं अभी तक। नहीं, आप ये बताइए कि दिलीप पांडे जी ने, जो कि ये तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के ये विधायक हैं और ये पूरा इलाका आपके ये 4 कॉलोनियाँ 12 नंबर वार्ड की उनके इलाके में भी आती है, तो क्या मतलब उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी फंड नहीं दिया? अभी तक 2 साल से उन्होंने किसी चीज़ के लिए कोई फंड नहीं दिया है। 2 साल से अभी तक कोई फंड? जब से वो जीते हैं उनका, अभी मैंने आज भी पता किया था अपने जेई से, मैंने कहा था कि कुछ फंड एस्टीमेट बनाओ, गलियों की नालियों का एस्टीमेट बनाओ ताकि हम दिलीप पांडे जी से फंड लेके आ सकते। तो उन्होंने कहा मैडम अभी तक कोई फंड अब उनके पास है नहीं, अभी फंड नहीं दे सकते। तो अभी 19 में जो इलेक्शन हुआ था दिल्ली विधानसभा का, तो इसमें दिलीप पांडे जी जीत करके आए। इनसे पहले 2019 से पहले पंकज पुष्कर जी आम आदमी पार्टी से थे यहाँ पे, तो उन्होंने कितना फंड दिया था आपको काम करने? उन्होंने जो वजीराबाद का ड्रेनेज सिस्टम जो नया दोबारा बनना है उसके लिए वो 10 करोड़ का फंड देके गए थे, और हमारी कुछ गलियां जो है बनाने वाली थी उनके लिए भी वो काफ़ी फंड देके गए, क्योंकि उन्हीं के फंड से ही सारा काम हो रहा है यहाँ पे। तो जो 10 करोड़ आपको मिले थे उसको आपने पूरे इलाके में लगाया आपने? काम स्टार्ट हो चुका है और उसका जल्दी ही काम हो जाएगा। मैडम आप से थोड़े से अब है ना कड़वे सवाल भी किए जाएंगे। अब आप बता रही हैं कि ना काम 2 साल में आपको दिलीप पांडे जी ने, जो विधायक हैं यहाँ के, आपने बताया कि 2 साल में उन्होंने आपको कुछ भी फंड नहीं दिया, लेकिन आपने ये भी बताया कि इनसे पहले जो एमएलए थे इस विधानसभा क्षेत्र के, पंकज पुष्कर जी ने आपको 10 करोड़ रुपये दिए। आपने उस पैसे को, आपने कहा कि
लगाया, हमने काम किया, और आप अभी कह रही हैं कि ना उसको हम स्टार्ट करेंगे हम। हाँ, वो देके गए थे फंड, उसके वर्क ऑर्डर हुए 2 महीने हुए हैं अभी, उसका काम स्टार्ट हुआ था, अभी ये बैन लग गया था, लेकिन अभी उसका काम फिर दोबारा स्टार्ट हो चुका है, 2-3 दिन पहले ही हुआ है। आप काउंसलर हैं, आप इस इलाके की, आपके इलाके का अब 5 साल एमसीडी का पूरा आपने कार्यकाल पूरा हो गया है। मार्च के स्टार्टिंग में या अप्रैल में इसके इलेक्शन होंगे एमसीडी के, दोबारा 2022 में इलेक्शन होने अब करीब हैं, ये 3 से 4 महीने बचे हैं। तो अब आप कह रही हैं कि काम स्टार्ट होगा, तो ये थोड़े दुख देने वाली बातें हैं ना। क्या है ना, जो दिलीप पांडे जी जो फंड, ये पंकज पुष्कर जी जो फंड देके गए थे, उसके वर्क ऑर्डर पहले हुए थे, वो किसी ने 53% बिलों पे उठा लिया था ठेकेदार ने, उसको फिर दोबारा टेंडरिंग में गया वो ऑर्डर, उसके बाद अब जाके उसको किसी ठेकेदार ने जो उठाया है उसका काम 2 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो अभी रिस्ट्रिक्शन लगी थी पोल्यूशन के लिए, वो काम बंद हो गया था। 4 दिन पहले आधा काम हो गया था स्टार्ट, अब दोबारा से काम स्टार्ट। मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी पॉल्यूशन का अभी स्तर दिल्ली में काफ़ी बढ़ा हुआ था, कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने के लिए कहा गया था, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सवाल ये है मैडम कि 5 साल का कार्यकाल आपका था। 5 साल के कार्यकाल में गली नंबर 3, 3.5 नंबर गली नंबर 4 मैडम, गली नंबर 5, यहाँ पर हमने ग्राउंड जीरो पे हमने रिपोर्टिंग करी मैडम। जनता जो यहाँ की है परेशान है, यहाँ पे कूड़ेदान नहीं है, कूड़े के लिए कोई भी साफ़ सफाई, यहाँ पे जो खाली प्लॉट है वहाँ पे लोग कूड़े डालते, बताते कि यहाँ पे ना ही कूड़े की गाड़ियाँ आती है, ना ही एमसीडी का कोई कर्मचारी आता है, और हमारी सांगवान मैडम भी यहाँ पे नहीं आती हैं। और दूसरी चीज़, गलियाँ जो हैं वो नहीं बनी हुई है, सारी की सारी टूटी हुई है, नालियाँ साफ़ नहीं है, ये सारे वहाँ पे मुद्दे हैं मैडम। और 5 साल बीत गए, कहाँ हैं थी आप मैडम, क्या दिक्कत आ रही थी? पहली बात तो आप संगम विहार गए, संगम विहार में एमसीडी का कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि वो जो काम होगा वहाँ फ्लड डिपार्टमेंट करेगा। उससे पहले डीएसआईडीसी के अंडर में था संगम विहार का जो काम था, डीएसआईडीसी के अंडर में था, वहाँ 6 करोड़ का घपला करके पहले ठेकेदार भाग गया। सुनो मेरी बात, उसके बाद फ्लड डिपार्टमेंट के अंडर में आए, वहाँ का काम फ्लड डिपार्टमेंट काम कर रही है। फ्लड डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार के अंडर में, मेरे अंडर में नहीं है। वहाँ की नालियाँ सड़कें जो बनाएगा वो दिलीप पांडे वहाँ का विधायक बनाएगा, ठीक है। और कूड़ेदान की दिक्कत इतनी ज़्यादा आ रही है क्योंकि यहाँ एमसीडी की कोई ज़मीन नहीं है, सारी जो ज़मीन है फ्लड डिपार्टमेंट की है। उसके लिए भी एनओसी हमें कौन देगा? विधायक देगा। विधायक को हमने 10 बार लेटर लिख के दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें एक जगह नहीं अवेलेबल कराई। वो वाली एक जगह वो भी पंकज पुष्कर जी ने कराई थी, वो रामघाट पे एक कॉम्पैक्टर लगा है। उसके बाद अभी तक मैं कोशिश करने में लगी हूँ, लेकिन अभी तक एक जगह नहीं दिला पा रहे। वो उनका काम है, फ्लड डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है, उनको ज़मीन दिलानी चाहिए यहाँ पे कूड़ेदान के लिए। नहीं, आप कूड़े की गाड़ी हमारा रेगुलर नहीं थी, मैंने अब इसको एक गाड़ी परमानेंट संगम विहार के लिए करा दी है। खाली प्लॉट कूड़े जो डालते हैं वहाँ के लोग डालते हैं, जबकि कूड़ा वहाँ गाड़ी वहाँ जाती है। तो हमने पॉइंट वहाँ 2-3 बना रखे हैं, लोगों को बोल रखा है, लोगों को खुद भी अवेयर कर रखा है कि आप कूड़ा वहाँ डालिए, खाली प्लॉट में कूड़ा मत डालिए। अब खाली प्लॉट जिसका पड़ा हुआ है, हम लोगों को कहते हैं हम उनका प्लॉट वाले का नंबर दो, ये दो, हम उसका चालान कराएंगे। लेकिन थोड़ा सा जनता को भी मैं जनता को भी कहना चाहूँगी, थोड़ा सा जनता को भी इसमें हमारा सहयोग करना पड़ेगा और उनको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि साफ़ सफाई उनको खुद भी अपने आसपास रखनी पड़ेगी। नहीं मैडम, बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि जनता को भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन है ना, आप इस सवाल का जवाब आप क्या देंगी कि जब कूड़ादान वहाँ पे है ही नहीं, जनता के अनुसार, संगम विहार की जनता के अनुसार कि कूड़ादान है नहीं, और अगर कोई भी घर का जो कचरा है वो अपने घर का कचरा 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर पे अगर आपने कोई कूड़ादान बनवा रखा है तो वहाँ तो नहीं जाएगा ना। एमसीडी की गाड़ियाँ वहाँ पे उनकी गलियों में क्यों नहीं पहुँचती? गलियाँ जो है ज़्यादातर मैक्सिमम खोद के डाल रखी हैं। आप देखिए संगम विहार में जाने के लिए आप पैदल भी नहीं चल सकते। वहाँ गलियाँ जो बनाने का काम किसके अंडर में है? सीवर जो तुम डाल रहे हो, दिल्ली सरकार सीवर डाल रही है, सीवर के नाम पे इतना बड़ा घपला कर रखा है, 125 करोड़ रुपये पास कर रखे हैं जल बोर्ड ने सीवर के लिए, लेकिन सीवर का काम देखिए हो रहा है। अगर ये सीवर का सड़कें और नालियाँ आराम से बन जाएंगी तो हमारे को कोई परेशानी नहीं है। कूड़े की गाड़ी भी जाएगी रेगुलर, कूड़े की गाड़ी जाती भी है वहाँ पे, संगम विहार में कूड़े की गाड़ी जाती भी है, लोग चाहें तो कूड़े की गाड़ी में कूड़ा डाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने अभी आपको बताया है कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि कूड़ादान अगर नहीं भी बना है तो कम से कम कूड़े की गाड़ी आती है उसमें कूड़ा डाले।
छोटी वाली गाड़ी रिक्शा हमने यहाँ पे कूड़ा जो कर्मचारी दे रखे हैं, छोटी गाड़ी दे रखी है, ट्रैक्टर ट्रॉली मेरी वहाँ पे जाती है, लेकिन कूड़ा थोड़ा सा लोगों को उसमें डालना पड़ेगा ना। खाली प्लॉट में कहाँ डालें? खाली प्लॉट में तो कूड़ा नहीं डालना चाहिए। ये बात हमने जनता से भी पूछा कि ये सवाल हमने वहाँ की जनता से करी कि आप खाली प्लॉट पे कूड़ा क्यों डालते हो, तो उन्होंने बोला कि जब हमारे यहाँ पे कूड़ा उठाने वाला कोई आएगा नहीं तो हम मजबूरी में कहाँ जाए। पहली बात उन्होंने ये बोली। दूसरी बात ये बोली कि मैडम की जो नालियाँ जो साफ़ होती हैं और नालियों को साफ़ करने के बाद जो कचरा निकलता है वो पूरे का पूरा एक पहाड़ सा बन जाता है और वो उठता ही नहीं है। वो भी हमारे न्यूज़ पे कैमरे में ऑन रिकॉर्ड दर्ज है। मैडम क्या कहना है? देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि हमारे वहाँ पे सफाई कर्मचारी तक नहीं दे रखे। जो सफाई कर्मचारी मैंने अपने 14 यहाँ से काट के वहाँ सफाई कर्मचारी वहाँ भेजती हूँ मैं कि वो आखिर क्यों नहीं दे रखे हैं? आखिर क्या वजह है कि वहाँ पे जनता का ये कहना है कि हम यहाँ पे मुस्लिम इलाका है, इस वजह से हमारे साथ है ना भेदभाव किया जाता है। क्या वो मुस्लिम कॉलोनी इलाका है, इस वजह से वहाँ पे विकास कार्य नहीं होगा? मैडम सारे के सारे वहाँ पे बुजुर्गों ने युवाओं ने ये बात बोली कि हम मुसलमान हैं और हमारा ये मुसलमानों का इलाका है और हमारे देखिए मस्जिदें हैं, यहाँ पे मस्जिदों की गलियां नहीं बनी हुई है, नालियां साफ नहीं है। क्या मुस्लिम इलाका इस वजह से वहाँ पे काम नहीं होगा? मैडम ऐसी बात नहीं है। जनता का कहना है। मैडम जनता का कहना है, आप भी बता रहे हो, जनता का कहना है, लेकिन ऐसी हमारे बात मन में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जनता जहाँ मुस्लिम होंगे हम काम नहीं कराएंगे। सबसे ज़्यादा लोग मुझे यही कहते हैं कि मैडम आप सबसे ज़्यादा काम मुस्लिम एरिया में ज़्यादा काम कराती हो। आप गली नंबर 9 में जाके देखिए, सबसे मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ काम कराने के लिए, कर्मचारियों के सर पे खड़ा होकर उनका डंडा लेके खड़ी रहती हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलिए आप 9 नंबर गली में जाती हैं खड़ी होकर के, लेकिन बाकी गलियों का 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आप खाली संगम विहार की बात करें। मैं संगम विहार की नहीं, मैं बिल्कुल मैं वजीराबाद में भी गली नंबर 1 2 3 4 5 6 10 17 नंबर गली है, यहाँ तक 17 गलियां हैं। 17 गलियां हैं, लेकिन आप मेरे ख्याल से इस वजीराबाद गाँव में ना घूम के आप शायद उसी एरिया में गए हो, खाली संगम विहार। देखिए हमारा जो ये शो था वोटर की हुंकार, ये हमारा पब्लिक का शो था, तो इसमें हम एक पार्टिकुलर विधानसभा हो गया और दिल्ली में 272 वार्ड हैं, हम हर वार्ड में जाते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम वार्ड का हिस्सा कवर हो। तो अब जैसा कि आपका इस 12 नंबर वार्ड में हमने ये संगम विहार की 10 गलियों में से उस 4-5 गलियाँ करी हैं, फिर हम आपके नए और पुराने वजीराबाद में भी आएंगे, हम आएंगे पूरे आपके वार्ड को हम दिखाएंगे आपके। मैडम अगर अच्छे कार्य भी आपने किए हुए मैडम, आप जिससे जनता खुश है वो भी हम कैमरे के सामने दिखाएंगे। मैडम एज मीडिया का काम यही है, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, आपने जो भी कार्य ऐसे कर रखे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जनता के लिए आपने कर रखे हैं, वो भी हम जरूर दिखाएंगे मैडम। लेकिन वहाँ पे अभी जो संगम विहार की गलियों की मैं जिसकी जिक्र कर रहा हूँ, गली नंबर 3 हो या 3.5 हो या 4 हो या 5 हो या 7 हो 8 हो या 10 हो या 1 हो, मैडम 9 नंबर गली में आपने बोला कि मैं खड़ी होकर के 9 नंबर गली में काम कराती हूँ, तो मैडम बाकी गलियों में आप क्यों नहीं खड़ी होती हैं? कौन आपको रोकता है? क्यों दिक्कत आती है? ऐसी कोई बात नहीं है इनकी। मैं खाली 9 नंबर में हर गली, पूरे गलियों में, पूरे वजीराबाद में, पूरे संगम विहार में, सब एरिया हमारे सामने बसा हुआ है, क्योंकि पहले आबादी थी बहुत कम, अब आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ ऐसा है कि अब पहले यहाँ स्टूडेंट का तबका बहुत ज़्यादा आ चुका है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा, मुखर्जी नगर से इधर यहाँ लोग काफ़ी शिफ्ट हो गए, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ आ चुका है। तो आबादी पहले कम थी, नालियाँ सड़कें पहले पुरानी बनी हुई है, 15 साल पुरानी बनी हुई है, अब नई नालियाँ सड़कें बन रही हैं तो बन जाएंगी। उसके बाद हम दोहरा क्या, मतलब हर जगह जाती हूँ, ऐसा ही कोई बात नहीं है कि मैं वजीर संगम विहार ना जाऊँ, मैं इधर जहाँ हिंदू एरिया में जाती हूँ या मुस्लिम एरिया में नहीं जाती, ये ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारे लिए सब बराबर है, सब बराबर है, क्योंकि जनता ने ये इसी संगम विहार की जनता ने कुछ लोगों ने तारीफ भी करी कि जब स्वर्गीय कप्तान जी थे तो वो आते थे और वो काम भी बहुत करते थे। कुछ जनता ने ये भी बोला है, और मस्जिद के आसपास भी उन्होंने बहुत काम किया है, मस्जिद हो या मंदिर हो, तो उन्होंने कुछ जनता ने बताया हमें कि है ना, हो सकता है कि मैडम एक जीवन साथी जो होता है, और उनका भी कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छा पकड़ था और वो जनता के बीच में जाते थे। एक जीवन साथी जब साथ छोड़ करके चला जाता है तो उससे भी एक हिम्मत टूट जाती है। इस तरह की भी बात वहाँ की जनता ने मैडम आपके लिए बोली, तो इसमें क्या कहना है? देखिए, जब हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके मैं तीसरे दिन बाद घर से बाहर निकल गई थी, और संगम विहार में ऐसी कोई बात नहीं है। हस्बैंड मेरे तो 24 घंटे जनता की सेवा में ही लगे रहते थे। हस्बैंड तो उनका तो क्या मुकाबला मतलब मैं कर पाऊँगी, लेकिन यह है कि जब से वो गए मैं घर बैठी भी नहीं हूँ, और पब्लिक के बीच में लगी रहती हूँ, और पब्लिक की सेवा के लिए ही मैं इस बार दोबारा इलेक्शन में भी खड़ी होंगी कि नई जनता को इस टाइम हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि ग्राउंड पे रह के हमने कैसे काम किया है यहाँ पे।
ये तो जैसा कि संगम विहार ने शायद आपको एक बात और नहीं बताई होगी, संगम विहार को जो पहचान दी है हम लोगों ने, ये एक नंबरिंग करके दी है। आपने देखा होगा कि हर घर पे वहाँ अब नंबर डल चुके हैं एमसीडी के। नंबर हमने देखे, वो नंबर हमने डलवाए हैं वहाँ पे। अभी हमारा 6-7-8 गली तक नंबर काम हो चुका है, बस 1-2 गलियाँ रह गई हैं हमारी। नंबरिंग आपने कराई है। और ना एक चीज़ अभी टेक्निकलिटीज़ हम थोड़ी समझना चाहते हैं कि आप बता रहे थे कि दिल्ली सरकार का जो फ्लड डिपार्टमेंट है वो इस इलाके में काम करेगा, एमसीडी वहाँ पे काम नहीं करेगी। ये किस आधार पे, किस बेसिस पे आप ये बोल रही हैं? कौन सी कागज़, कौन से गज़ट में ये बात कही गई है? क्या मास्टर प्लान की बात है, क्या एमसीडी की बात है, या दिल्ली सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू, मतलब किस बेसिस पे आप ये बातें कह रही हैं कि एमसीडी वहाँ पे काम नहीं करेगा? तो पहले से ये कि दिल्ली सरकार के अंडर में जो जितनी अनऑथराइज कॉलोनियाँ तो वो काम वहाँ सारा दिल्ली सरकार ही करेगी, क्योंकि ये एरिया पूरा फ्लडेड एरिया है। तो ये फ्लड डिपार्टमेंट ही यहाँ पे काम करेगी, चाहे वो उसमें सड़कें बनानी हों, चाहे नालियाँ बनानी हों। और सफाई का ये है कि हम सफाई कर्मचारी यहाँ इसी बात पे मैं आ रहा हूँ। चलिए मैं आपके एक सेकंड मैडम एक सेकंड, मैं आपकी बात से ना सहमत होता हूँ कि जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं आपके अकॉर्डिंग उसमें दिल्ली सरकार का रोल रहता है। तो चाहे वो सड़क बनाने का कार्य हो या नाली बनाने का काम हो, लेकिन क्या सफाई भी दिल्ली सरकार करेगी? एमसीडी का उसमें कोई रोल नहीं है? कर्मचारी भी मेरे को दिल्ली सरकार को यहाँ सफाई कर्मचारी भी देने चाहिए। दिल्ली सरकार को पता है कि जितनी अनऑथराइज कॉलोनियाँ, मैं अपनी संगम विहार की बात नहीं कर रही, जितनी भी दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी है किसी में भी सफाई कर्मचारी नहीं दे रखे, किसी में भी नहीं है। ये दिल्ली सरकार को करना चाहिए कि एमसीडी को बोलना चाहिए कि सफाई कर्मचारी जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी में, वहाँ के लिए कम से कम 10 गलियाँ वहाँ है, ब्रांच गलियाँ कितनी होंगी, तो कम से कम 200 कर्मचारी वहाँ चाहिए मुझे। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। एमसीडी में एक बीजेपी है, बीच में केजरीवाल जी हैं। जब से केजरीवाल जी आए ना दिल्ली में, तब से एमसीडी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पहले शीला दीक्षित जी थी, कभी फंड की कभी कमी नहीं आई एमसीडी को। आज हमारा फंड जो काट के उन्होंने सारा ट्रांसफ़र एमएलए को कर दिया। पहले शहरीकृत के गाँव के नाम के पास फंड का नाम 2.5 करोड़ काउंसलर को मिलता था, ताकि काउंसलर ही सड़क बनाएगी, नालियाँ बनाएगी। तब जब से केजरीवाल जी आए तो उन्होंने 25 लाख फंड कर दिया हमारा, हम काउंसलर का 2.5 करोड़ से 25 लाख कर दिया। 2.5 करोड़। पहले काउंसलर को 80 लाख मिलता था, जो 25 लाख कर दिया। शहरीकृत गांव का नाम का पैसा जो काउंसलर को मिलता था वो ट्रांसफर कर दिया एमएलए को, पिछले 7 साल जब से इसकी केजरीवाल की सरकार आई है। पिछले 7 साल से, यानी 80 लाख में से 55 लाख घटा करके एमएलए को ट्रांसफर कर दिया। हमारा जो काउंसलर फंड 80 लाख मिलता था साल में एक बार, वो 25 लाख कर दिया। और जो 2.5 करोड़ शहरीकृत गांव का जो मिलता था, अर्बन डेवलपमेंट जो आप बोलते हो, यूडी का पैसा जो मिलता था, वो आपने एमएलए को ट्रांसफ़र कर दिया। तो नालियाँ सड़कें बनाने का काम जो पहले काउंसलर करता था, वो अब एमएलए को करना है, क्योंकि वो जो पैसा गांव के नाम का वो तो दो तुम। कम से कम 5 साल पुष्कर जी रह गए, उससे पहले भी एमएलए रह गए, दिलीप पांडे जी को भी आए 2 साल हो गए। कम से कम जो 2.5 करोड़ गाँव का मिलता है वो तो हमें ट्रांसफ़र कर दो, ताकि हम अपना काम करा सकें। जनता को यही पता है कि काउंसलर ही सड़क बनाएगी, काउंसलर ही नाली बनाएगी, काउंसलर ही सफाई करेगी, छोटा से छोटा काम काउंसलर ही करेगी। लेकिन जब फंड ही सारा तुमने एमएलए को ट्रांसफर कर दिया, तो काउंसलर के हाथ तो तुमने पहले ही काट दिए, कहाँ से काम करेगी काउंसलर? नहीं, ये बात तो मैडम अब इस टाइम पे क्या है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये समय है और जनता जागरूक हो गई है। जनता को ये बात काफ़ी हद तक पता है कि एमएलए का, विधायक का क्या काम होता है और निगम के, एमसीडी के जो काउंसलर होते हैं, निगम पार्षद होते हैं, उनका क्या काम होता है। आपकी बात काफ़ी हद तक अपनी जगह पे टेक्निकलिटीज़ के अकॉर्डिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैडम आपने जैसा कि बताया, चलिए जो संसाधन आपके पास ऑलरेडी पहले से है, आपने एक फंड का आरोप लगाया है कि 7 साल पहले आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली सरकार में है, उन्होंने 80 लाख फंड की जगह पे आपका 25 लाख कर दिया है। ठीक है, इससे भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। जो पैसा हमें फंड दिया था नॉन प्लान का दिया जाता है। पहले प्लान हेड का पैसा मिलता था, ठेकेदार काम उठाते थे, फटाफट काम करते थे। अब हमें ठेकेदार को देखना पड़ता है कि कोई ठेकेदार हमारा काम ही उठा ले। इतना ज़्यादा हमें, मतलब काउंसलर का जितना भी वो था वो सब डाउन कर दिया केजरीवाल ने। इससे बिल्कुल दिक्कत, तो फंड ना मिलने से दिक्कतें तो होती है मैडम। लेकिन अब आप कह रहे हो कि ये जितने भी दिल्ली के अंदर में अनऑथराइज कॉलोनी है, उसमें से आपका ये वार्ड नंबर 12, तो क्या, पहले मुझे एक बात और ये बताइए आप कि वार्ड नंबर 12 में ये चारों की चारों अनऑथराइज है या सिर्फ ओनली संगम विहार है? ओनली संगम विहार, ओनली संगम विहार ही अनऑथराइज कॉलोनी में आता है।
सिर्फ संगम विहार। जी। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग ये जो संगम विहार अनऑथराइज होने की वजह से आपको एमसीडी की तरफ से कितना फंड अलॉट हुआ इस इलाके में लगाने के लिए, इनकी सफाई व्यवस्था में, कूड़ेदान बनाने के लिए, और कुछ काम निगम पार्षद के पास भी होता है कि वो जो नालियाँ, जो छोटी नालियाँ, गलियों की नालियाँ होती है, वो बना सके, तो वो काम क्यों नहीं हुआ? देखिए 25 लाख का मुझे एक साल में फंड मिलता है, वो भी नॉन प्लान का, उसमें एक सड़क भी नहीं बना पाती मैं। एक सड़क कैसे बन जाएगी बताओ? मैं छोटे छोटे काम, रिपेयर के काम होते हैं, या छोटी सी कोई गली बनाना होता है, या कोई गेट बनाना हो, या तो किसी चीज़ के में और काम में मैं उसमें दे सकती है फंड, और वो भी नॉन प्लान का। कौन ठेकेदार उठाएगा? 25 लाख में तो तुम एक सड़क भी नहीं बना सकते, कहाँ से बनाएंगे? सारे तो उन्होंने हाथ हमारे काट रखे हैं, तो हम कहाँ से काम करेंगे? हम तो इसलिए साफ़ सफाई में, या जो अपने सांसदों से फंड लाए थे वो काम हमने कराए हैं, या स्कूल के नाम से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से 10 करोड़ का फंड लाई थी, ये वाला स्कूल टूट के अब दोबारा बनने के लिए टूट गया है, लेकिन दोबारा बनना काम स्टार्ट हो जाएगा इसका, इसके लिए फंड लाई थी। हम तो छोटे मोटे जो एफर्ट्स यहाँ करते रहते हैं, जो योजनाएं आती हैं उनके लिए हम कैंप लगाते हैं। एमसीडी को तो केजरीवाल ने बिल्कुल ही हैंडीकैप कर दिया है। तो आपने ये कहा कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, या दिल्ली यहाँ एमसीडी की सब में बीजेपी की सरकार है, तो ये तो पहले से ही था। बीजेपी को 15 साल हो गए, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने कभी भी, आज एमसीडी के अधिकारी भी रोते हैं कि हमें कांग्रेस के जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब यहाँ कभी भी हमें दिक्कत नहीं आई थी फंड की। अच्छा, क्या ये बात आप इसलिए बोल रही हैं कि पहले आप कांग्रेस में थी कि थोड़ी सी तारीफ कांग्रेस की कर दूं मैं लेकिन अब मैं नहीं? देखो, जो बात कांग्रेस ने किया है, काम शीला दीक्षित जी ने जो काम किया है, उसमें तारीफ करने में कोई नहीं है। काम जो उन्होंने किए हैं वो तो उसकी तारीफ की जाएगी। चलिए, क्योंकि आपने कांग्रेस का नाम लिया तो हम कांग्रेस पे भी सवाल कर लेते कि आपने एक लंबा समय आपने कांग्रेस में दिया। पहले आप ये बताइए कि आपने इलेक्शन फर्स्ट टाइम आपने कांग्रेस के टिकट से कब लड़ा था? 2017 में मैंने कांग्रेस की टिकट से पहले इलेक्शन लड़ा था। 2007 में मेरे हस्बैंड लड़े थे। 7 से आगे 5 साल तक 2012 आपके हस्बैंड थे? हाँ, नहीं, वो कौन, निगम पार्षद कौन था? तो हस्बैंड तो मेरे हार गए थे, बीजेपी से लड़े थे, सुरेंद्र चौधरी। 2007 में वो जीते थे, हस्बैंड मेरे हार गए थे। 7 से 5 साल आगे कंटिन्यू, यानी 7 से 12 तक बीजेपी के यहाँ पे निगम पार्षद थे। हाँ, बीजेपी के थे, सुरेंद्र चौधरी जी थे। तो 12 के बाद जो उनकी बहू लड़ी थी कांग्रेस से, तो वो जीती थी। ठीक है, 12 से यानी 5 साल और, यानी 17 तक बीजेपी रही थी यहाँ पे, कांग्रेस के रहे थे। फिर आप 2017 में आपको टिकट मिला फिर कांग्रेस। तो ये जो वार्ड है तिमारपुर वार्ड, ये रिजर्व तो नहीं है? किसी मेल फीमेल का कोई इशू तो नहीं है? लेडी सीट है ना, लेडी सीट है, रिजर्व है जी। तो 2017 में आप यहाँ पे जीत करके आई, जनता ने आपको जिताया। अब दोबारा क्या कहना है, बीजेपी से टिकट आपको, क्या बीजेपी आपको टिकट दे रही है और आप यहाँ पे जनता की सेवा के लिए दोबारा जाएंगे जनता के पास? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी से हमारा टिकट कंफर्म ही है ऑलमोस्ट, और दोबारा जनता के बीच में जाना, क्योंकि जनता का, हमने तो जनता की सेवा की है, हमेशा जनता की सेवा की है, जनता की सेवा आगे करते ही रहेंगे, और बीजेपी से टिकट हमें देगी और हम जीत के आएंगे, 101% जीत के आएंगे यहाँ। ये सांगवान मैडम से अगर ये पूछा जाए कि जनता के बीच में मैडम अपने रिपोर्ट कार्ड के 5 वो बड़े काम जो जनता के बीच में अगर आप जाएं कि जी हमने आपके इस 12 नंबर वार्ड में, तिमारपुर वार्ड में, आपके चारों कॉलोनियों में, पुराना वजीराबाद, नया वजीराबाद, संगम विहार, और आपने जो वाटर टैंक्स जो भी आपने बताया, अगर आप इन चारों इलाके में आप जनता के बीच में जाएंगे तो वो 5 काम ऐसे कौन से हैं जो जनता स्वीकार करेगी कि हाँ मैडम ने काम किया है? देखिए, काम तो हम करते ही आए हैं। यही जनता से मैं कहूँ कि मैं ये काम करूँगी तो मैं झूठा आश्वासन जनता को नहीं दूंगी, क्योंकि जनता को पता है कि मैं जनता के बीच में ही रहती हूँ, और जो काम है जनता के, जो भी ज़रूरत के काम हैं उसमें हम हमेशा आगे रहते हैं। हम और भी मैं आपको बता दूं कि हम पिछले 10 साल से बुज़ुर्गों का सम्मान करते आए हैं, जो हम यहाँ कप्तान जी हमेशा से करते आए थे। जनता के और भी बहुत से काम हैं, जो फ्री राशन देना या और भी सेवा करना। कोरोना काल में भी हम लोग घर नहीं बैठे, जनता को पता है, जनता का प्यार हमें मिलता रहेगा, और जो हमारे काम हैं जो करने वाले होंगे आगे वो हम करेंगे। ऐसे मैं वादा नहीं करूँगी जनता से कि मैं झूठा वादा करूँगी, मैं आगे पूरा कर दूँगी। जनता के बीच में रहती है, जनता का काम करूँगी।
सवाल हमारा ये था कि सांगवान मैडम ने, अमरलता सांगवान जी ने 12 नंबर वार्ड में इस बीते हुए 5 साल में 5 काम ऐसे कौन से किए हैं जो कि रिपोर्ट कार्ड बने और वो जनता के बीच में दोबारा जाएं तो जनता मैडम को स्वीकार कर रही है। नहीं, आपने बोला आप इसमें क्या ये 5 क्या काम करेंगी? नहीं, वो आपके बीते हुए 5 साल के 5 काम ऐसे कौन से हैं जो दोबारा अगर आप जनता के बीच में उस काम को लेकर के जाएंगी तो जनता आपको सर आंखों लेगी। जनता ने देखा कि क्या काम किए हमने। फंड ना होते हुए भी हम अपने सांसदों से फंड लाके हमने जो काम किए, चाहे उसमें बेंचेस लगाए पार्कों में, चाहे हमने ओपन जिम लगाए, चाहे हाई मार्क्स लाइट लाई। अपने कांग्रेस में होने के बावजूद भी मैं MP मनोज तिवारी जी से फंड लेके आई, लाइटों के लिए फंड लेके आई, सब चीज़ के लिए लेके आई। और इसी जनता ने देखा कि इतना ना होते हुए, फंड ना होते हुए भी इतना मैडम लगी जनता के बीच में काम करती रहती हैं, फंड ना होके भी इतना काम फंड लेके आई और काम करवाया। तो ये जनता का प्यार है जो उन्होंने पहले भी हमें दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता अपना प्यार मुझे इस बार दोबारा देगी इलेक्शन में। तो मैडम ये तो मनोज तिवारी जी का आपने नाम लिया, तो अभी आपने बीजेपी जस्ट अभी रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है, तो अभी इसके बाद आप फंड लेकर के आए या पहले से मनोज तिवारी जी ने आपको फंड दे दिया था? नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा मैडम कि आप कांग्रेस में थी पहले और बीजेपी के सांसद से आप फंड लेकर के आएंगे? ये ट्यूनिंग कैसे, इसमें क्या कहना है आपका? ये तो बड़ा मतलब कंफ्यूजन करने वाला है। लगेगा कि हम ठीक है, हमारे ये दर्शकों को भी ये ना हैरान कर देगा हमारे कि मैडम कांग्रेस में थी और फंड लेकर के आ रही है बीजेपी के सांसद से। आपने बोली क्या कहना है? देखिए, ये बात नहीं है, हम हैं पार्टी में, लेकिन हमारे सबके साथ संबंध अच्छे हैं। कप्तान जी, क्या बीजेपी में आपके ऑफिशियल ज्वाइन करने के बाद आपको फंड मिला या पहले ही आपने फंड उठा लिया था, और कितना फंड उठाया था? देखिए, ये फंड मुझे आज से 1.5-2 साल पहले मिला था। तब तक मेरे हस्बैंड भी जिंदा थे। 2020 में मैं ये फंड लेके आई थी, जबकि मैं सांसद मनोज तिवारी, हाँ, कांग्रेस में थी। उसके बावजूद भी मनोज तिवारी जी ने मुझे 10 लाख का फंड दिया लाइटों के लिए, जो अब ये लाइटें मेरे पास अभी आई हैं 1 महीना पहले, और अभी लगनी स्टार्ट हो गई है। मैडम ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ की 12 नंबर तिमारपुर की जनता के लिए आपने ओपन जिम लगवाया, ये अच्छी बात है। 10 वार्ड में नहीं है, किसी भी वार्ड में इतने ओपन जिम नहीं लगे जितने 10 ओपन जिम मैंने लगवाए हैं। आप तिमारपुर में जाके देखना, 10 ओपन जिम आपने लगवाया। बिल्कुल, हम उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे, और आपने काम कराया तो जनता आपकी तारीफ भी की जाएगी। और आपने बताया कि आपने हाई मास्क लाइटें भी लगाई हैं, 40 हाई मास्क लाइट लगाई है, 400 LED लाइट लगाई थी। ये सारे आपने काम किए हैं। तो बेंचेस लगवाए थे हमने पार्कों में, क्योंकि यहाँ पे नहीं लग सकते, क्योंकि ये एरिया पूरा फ्लड एरिया है। यहाँ में MCD की कोई जगह नहीं है। अच्छा, कौन सी जगह पे आपने लगवाए पार्कों में? ओनली तिमारपुर। और ये जो फ्लडेड एरिया यानी वजीराबाद, नया पुराना वजीराबाद और ये संगमविहार, यहाँ एक भी पार्क नहीं है। क्या आगे भी कभी पार्क यहाँ पे बन ही नहीं सकता है? क्या बन सकता है पार्क? दिक्कतें क्यों आ रही है, क्यों नहीं बन पा रहा है अभी तक? क्यों नहीं बन इसलिए सकता है, कौन जिम्मेदार है? हमारे विधायक जी। क्या सारा का सारा ठेका आप विधायक पे फोड़ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सारी जो जमीन है विधायक जी के अंडर में है। फ्लड डिपार्टमेंट, क्योंकि पूरा फ्लडेड एरिया है ये, तो जमीन किसके अंडर में आई? विधायक के अंडर में। तो विधायक जी का काम है वो हमें NOC दे दो, क्योंकि हमने मांगी थी पहले इनसे कि पंकज पुष्कर जी से उस टाइम NOC मांगी थी, क्योंकि हमारा पाइपलाइन के पास ये जो जमीन है, हमने पार्क बनाने के लिए हमने जब मांगी थी, तो उन्होंने कहा था कि ना हम खुद करवाएंगे इसको, लेकिन अभी तक उसको वो भी नहीं बना और इतनी जमीन पड़ी। पंकज पुष्कर जी ने आपको NOC नहीं दी थी, इजाजत नहीं दी थी? का ऐसा रहा कि वो 2.5 साल तक तो अपनी पार्टी के खिलाफ रहे। उसके बाद वो देवेंद्र यादव, वो कौन सी टीम थी, स्वराज में थे। उसके बाद उन्होंने 2.5 साल, जब उन्होंने धीरे धीरे उनको पता चला, काम करना स्टार्ट किया, तब उन्होंने हमें भी फंड दिया। और उसके बाद वो उन्हीं के फंडों से जो बहुत काम हमने करवा दिया यहाँ पे। बाकी 2-4 गलियाँ रह गई है, 9 नंबर गली रह गई है। इसलिए भी रह गई है क्योंकि सीवर का काम जो वहाँ पे खोद के डाला हुआ है वो जल बोर्ड बनाएगा। कुछ ऐसा है जिनको जल बोर्ड बनाएगा। जैसे हमारी 6 नंबर है गली, अभी हमने इसलिए नहीं खुदवाई अभी तक, क्योंकि सीवर के लिए लोग खोद के डाली है 2-2 साल से गलियाँ, अभी तक बना नहीं है। पूरे वजीराबाद की ये पूरी स्टोरी है कि गलियां खोद के छोड़ दी हैं सीवर के नाम पे, और 2-2, 3-3 साल से ये सीवर का लाइन का कनेक्शन ही नहीं पूरा हुआ। इस पे कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है मैडम? जो पब्लिक तो, जनता तो परेशान है ना। जनता बहुत परेशान है, क्योंकि सीवर का काम जो है 125 करोड़ रुपए पास किया जल बोर्ड को। 125 करोड़ रुपए पास किया गया है जल बोर्ड ने। क्या इसमें आपकी गलती है? आपके ना काम करने की वजह से ये गलत हो रहा है, जनता परेशान है, या इसमें आप किसको दोषी देंगी? दिल्ली सरकार के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, दिलीप पांडे, उनको दोषी ठहराएंगे आप? देखिए, ये काम क्या आपकी इसमें कमी रही है?
देखिए ये काम जो है दिल्ली सरकार का है, जल बोर्ड उनके अंडर में आता है। विधायक जी को देखो, विधायक जी को जनता ने चुना था कि यहाँ पे आके पंकज पुष्कर ने काम नहीं किया कि तो कम से कम दिलीप पांडे जी आके काम करेंगे, तो इसलिए उनको चुना था कि वो जनता के बीच में आएंगे। लेकिन जब 2 साल हो गए उनको जीते हुए, आज तक वो जनता के बीच में नहीं आए। यही सवाल आपने जो बोला है कि दिलीप पांडे जी जनता के बीच में नहीं जाते, यही बात जनता आपके लिए भी कह रही है कि मैडम तो 5 साल से लापता हैं। इस पे क्या कहना है आपका मैडम? कौन सी जनता ने कह दिया? आपके ही वोटर, आपके ही संगम विहार की चहेती जनता ने कहा है, जो दुखी है इस समय। संगम विहार के लोग दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं कि वहाँ पे जो सड़कें खोद के डाल रखी है सीवर के लिए। अच्छा, आप मानती है कि उनका दुख जो है वो जायज़ है, वो बिल्कुल वैलिड है दुख उनका, और वो वाकई वो परेशान है? वाकई जनता, अभी आप 9 नंबर में जाके देखिए जनता कितनी परेशान है। पूरी गलियाँ खोद के डाल रखी है। 9 नंबर में बारिशों में इतना पानी था। मैडम, ये पूरे संगम विहार का 150 छोटी मोटी गलियां हैं और पूरा 10 बड़ी गलियों पे ये सबका यही हाल है। सारे यूथ वहाँ पे वो कह रहे कि सर हम तो ट्विटर पे दिल्ली सरकार को, सारे नेशनल मीडिया को, NDTV, आज तक, जी, ABP, सबको हम करते हैं, हमारी कहीं भी सुनवाई। 9 नंबर संगम विहार जो है ना, अभी इतनी ज़्यादा बसावट नहीं थी यहाँ। बसावट अभी 1 साल के अंदर ही मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा बसावट हुई है, क्योंकि दिल्ली 6 के लोग मोस्टली यहाँ आ गए, क्योंकि बिल्डरों ने जो मकान इतने ऊँचे ऊँचे बनाए ना, उसमें ज़्यादातर दिल्ली 6 के लोग यहाँ पे आए हैं। उन लोगों ने पहले नहीं देखा ना यहाँ पे लोग किसने काम किया किसने काम नहीं किया। वो उनको तो चलो उनकी भी गलती नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वहाँ इतनी सड़कें खोद के डाल रखी हैं और नालियाँ भी नहीं बनी हैं। अब शायद धीरे धीरे काम स्टार्ट होना शुरू हुआ है, लेकिन ये है कि वहाँ पे विधायक जी को अपने एरिया में जाना चाहिए। उनको भी जनता ने चुना है, जनप्रतिनिधि भी हैं वो, उनको भी जनता का दुख दर्द देखना चाहिए कि तरीके से काम होना चाहिए। सीवर जो तुमने खोद के डाल दिया, पहले उसका प्लांट तो बना लो कि कहाँ पे उसका प्लांट बनना है। पहले प्लांट बनाना चाहिए था कि कहाँ से उसका प्लांट डलेगा, फिर वहाँ से सीवर लाइन यहाँ आनी चाहिए थी। ऐसे काम होते हैं। ये तो केजरीवाल जी की सरकार है, उनको पता नहीं कि बस राजनीति में आ गए झूठ बोल के कि बिजली फ्री और पानी फ्री से ये सब नहीं चलता है। उनको जनता का दुख दर्द समझना चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैडम कि विधायक साहब को, दिलीप पांडे जी को अपने जनता के बीच में आना चाहिए। और अगर यही सवाल सांगवान जी से किया जाएगा, क्योंकि आप निगम पार्षद हैं, आप भी जनता के बीच में नहीं आती हैं, जनता का आरोप है लापता रहती हैं, तो इस पर क्या कहेंगे फिर आप? पता नहीं कौन सी जनता ने आपको कह दिया कि मैं लापता ऑन रिकॉर्ड है मैडम, आप हमारी न्यूज़ देख लीजिएगा। 3 हमने न्यूज़ उसमें ब्रॉडकास्ट हुई है, शो डली है हमारा वोटर की हुंकार, आप उसे देखिएगा। मैं जनता ने कहा है। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं घर में बैठी हूँ। मैं सुबह से लेके दोपहर 3 बजे तक मैं घर से बाहर ही रहती हूँ, चाहे उसमें संगम विहार आता हो, चाहे उसमें ये इधर वजीराबाद का एरिया, तिमारपुर का हो या शिव मंदिर का हो। मैं 24 घंटे अपने एरिया में घूमती रहती हूँ। कोई लोग होंगे जो हमें नहीं जानते होंगे, लेकिन पूरे जो एक घर का बच्चा तक हमें जानता है कि सांगवान मैडम या मतलब कप्तान सिंह जी गलियों गलियों में घूमते थे और गलियों में रह के हमने काम करवाया है। काम के मुद्दे पे एरिया है जो हम हर से हो रही है, नेगलेंसी हो रही है कि हम वो लोग नहीं जाते वहाँ पे, तो थोड़ा आप हमें बताएंगे तो हम जनता का। बिल्कुल मैडम, हाँ बिल्कुल। मीडिया हम आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि जनता का दुख हमें भी नहीं देखा गया, तो हमने कहा कि हम जाएंगे, मैडम जी से मिलेंगे और क्या पता उनकी आपके लाइफ में आप बिजी हों और भी कार्य होते हो, तो आप अपने इलाके में नहीं जा पा रही हैं, तो हम भी आपके पास इसीलिए आए कि आपको हम अवगत कराएं आपके इलाके की, आपकी जनता की आवाज़ हम आप तक पहुंचाएं। हम इसीलिए बिल्कुल मैडम आपके पास आए हैं। और इसी सिलसिले में हम आपसे ये भी हम पूछना चाहेंगे मैडम कि आपने अपने इलाके में जो भी काम किया है वो तो बहुत अच्छी बात है, उसको हम उस पॉजिटिव काम को भी दिखाएंगे, लेकिन आपने बता दिया कि हाई मास्क लाइटें लगा दी, ओपन जिम 10 खुलवा दिए, पार्कों में तिमारपुर में बेंच लगवा दिए, ये सारे काम अच्छे हैं मैडम, लेकिन जो लाइफ में मैडम मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हाइजीन, साफ सुथरा वातावरण, साफ सफाई, उसमें आपका इलाका संगम विहार तिमारपुर वार्ड में ये पड़ता है। 10 गलियां, वहाँ पर बहुत ही त्राही जनता है, त्राहीमाम का माहौल बना पड़ा है, जनता बिल्कुल बिलक रही है। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग माता जी हमें 4 नंबर गली में मिली और वहाँ पे उन्होंने बताया कि सड़क पे चल करके उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। बहुत मैं हालत है वहाँ पे मैडम। तो सारी जो सड़कें, ये साफ़ सफाई के मामले में मैडम कम से कम आपको तो कुछ करना चाहिए था मैडम, जो कि अभी 5 साल बीत गए उसमें आपने कुछ नहीं किया। जनता का आरोप है मैडम, बहुत बड़ा आरोप है।
देखिए ज़्यादातर वहाँ पे खाली प्लॉट जो पड़े हैं या फिर वहाँ पे जो बिल्डर मकान बनाते हैं या वो उन्होंने क्या किया है कि नालियाँ वालियाँ भर दी, जो पहले पुरानी नालियाँ थी, नालियाँ भर दी और फिर सीवर के लिए जो सड़कें खोद के डाली हुई हैं। बारिशों के दिनों में भी इतनी दिक्कत होती है, पानी भर जाता है वहाँ पे। और प्लॉट पे खाली प्लॉटों को उन्होंने क्या किया है, सारे कूड़ा घर बने हुए हैं, खाली सारे प्लॉट। अब जिनके पर्सनल प्लॉट हैं उनमें से हम कूड़ा निकलवाने लग जाएंगे तो बहुत सारे प्लॉट हैं और इतनी फैसिलिटी हमें भी नहीं है। हम MCD में भी मुझे 4 गाड़ियाँ मिली हुई हैं, जिस 4 गाड़ी में 2 उधर की साइड है, 2 इस साइड गाड़ी आती है। उसके बाद भी मैंने संगम विहार में एक रेगुलर गाड़ी दे रखी है। अब गाड़ी वहाँ जाती है सुबह 8-9 बजे तक पहुँच जाती है गाड़ी। अब पब्लिक वहाँ नहीं उठ के डालेगी कूड़ा तो फिर वो क्या करेंगे, उठ के चुपके से डाल के प्लॉट में डाल देते हैं। अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट तबका भी हमारे इधर बहुत ज़्यादा आ गया। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो ख़राब की है ना हालत, वो स्टूडेंट ने किया। चाहे मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, मैं ये बता दूं कि वजीराबाद संगम विहार की हालत इतनी ज़्यादा नहीं थी ख़राब जितनी इस टाइम स्टूडेंट ने आगे कर दी है। वो कैसे? वो तो स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की, UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी या और भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आते हैं, वो तो उनका पढ़ने का काम होता है। वो कैसे गलत माहौल बना रहे हैं? ऐसा कैसे, क्यों आप कह रही हैं? क्योंकि युवा हैं वो, तो ये गलत असर नहीं जाएगा? क्यों वो आप उसको नेगेटिव कैसे ले रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ, मेरे ये जो पुलिया जा रही है ना, ये उतरते हैं नीचे, ये इस तरफ अभी फ्लड डिपार्टमेंट ने सफाई करनी शुरू की है। ये पूरा कूड़े का अंबार बन चुका था। कई लोगों ने बताया कि मैडम स्टूडेंट आते हैं फेंक जाते हैं, ढाबे वाले आते हैं कूड़ा फेंक जाते हैं। मेरे यहाँ पे प्लॉट में मैं भी कई बार कैमरे से चुपके से देखती हूँ, आते हैं स्टूडेंट यूँ फेंकते हैं पन्नी उठा के। अच्छा, इस वजह से आप कह रही हैं कि इन्होंने गंदगी कर रखी है? बहुत ज़्यादा कूड़ा जहाँ मर्जी फेंक देते हैं, ओपन में जहाँ मर्जी वाले जहाँ मर्जी फेंक देते हैं। हमारे गायें बैठ जाती हैं, गाय उठाती हैं, कचरा उठाती हैं वहाँ। इसका समाधान तो ये भी हो सकता है ना कि आप चालान कराएं, है ना? और समाधान, और फिर दूसरी चीज़, अगर कूड़ादान नहीं होगा तो कहाँ पर वहाँ के रेजिडेंट निवासी कहाँ कूड़ा फेंकने जाएंगे? कूड़ादान कहाँ? यहाँ पे आपने कितनी जगह पे लगा रखा है आप? कॉम्पैक्टर मैंने अभी एक ही जगह की NOC मुझे मिली है, जबकि 5-6 जगह की NOC मैंने मांगी थी। 5-6 जगह मेरे कॉम्पैक्टर लग जाना तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। संगम विहार में कहीं कॉम्पैक्टर नहीं है। संगम विहार में कूड़ादान नहीं है। 5 साल में काम कूड़ादान क्यों नहीं बन पाया? नहीं मैं कह रही हूँ वहाँ पे जगह नहीं है ना, जगह दिलवा दो। हमारे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आई जगह की। हमारे पास जगह नहीं है, जगह की वजह से जगह की मेन दिक्कत है। अभी भी मैंने वहाँ संगम विहार गोल चक्कर पे मैंने कहा अच्छी जगह दिखाई थी कि मैंने कहा ये जगह आप कर दो सिलेक्ट, लेकिन अभी हमारे MLA साहब उसको वो NOC नहीं दे रहे। आपने अभी बताया मैडम कि आप BJP का टिकट आपको मिल सकता है और हम ये भी दुआ करेंगे कि आपको टिकट मिले और आप जनता के बीच में दोबारा जाएं। तो एक सवाल यहाँ पे ये बनता है मैडम कि ये जो सारी समस्या अभी है करंट में, जो संगम विहार की जनता हो 1 से लेकर के 10 नंबर गली तक या वजीराबाद, पुराना वजीराबाद या नया वजीराबाद, ये सारे जो साफ़ सफाई के इश्यूज़ हैं, नालियाँ ना बनना, कूड़ेदान की दिक्कत, कूड़े खत्ते की दिक्कत, ये सारी, इसका समाधान क्या है? आपने क्या रोड में क्या आपने आउटलाइन बना रखी है? इसका समाधान कैसे होगा? सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत परेशानी जगह की आती है। जगह अगर हमें सही ढंग से दिलीप पांडे जी हमारे विधायक जी हमें जगह दिलवा देना तो कॉम्पैक्टर बनाने में वो दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी। क्योंकि हमें तो कह रहे हैं वो मैडम आप जगह दिलवाओ, हम कॉम्पैक्टर लगाते हैं। हमें जगह की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। नालियाँ सड़कें अगर तुम बना दो, ये पहले ऐसी नहीं थी सड़कें, यहाँ गलियाँ या सड़कें या संगम विहार, वजीराबाद 9 नंबर, कहीं भी आप चले जाओ, पहले ऐसा नहीं था। ये जब से ये सीवर के नाम पर जो खुदाई करनी शुरू कर दी ना, एक गली तुम बनाते नहीं हो, एक गली खोद दी उसके बाद दूसरी गली खोद दी, सीवर डलेगा वो पड़ी रहेगी 1-1.5 साल तक ऐसी पड़ी रहेगी। तुम गली 2-3 साल से ये काम ऐसा हुआ है, पहले ऐसी जगह नहीं थी यहाँ पे। फंड जब सारा उसके बाद ट्रांसफर कर दिया, वही बनाएगा, सड़कें भी नालियाँ गलियाँ वो बनाएगा, हमें दे दो हम बना देंगे। तो ये जो 2 साल दिक्कत परेशानी हमें सबसे ज़्यादा फंड की आ रही है, फंड की दिक्कत आ रही है। सीवर के नाम पे जो उन्होंने खुदाई कर दी ना जगह जगह गलियों की, चाहे ये वजीराबाद लगा लो चाहे संगम विहार लगा लो, सबसे ज़्यादा परेशानी इसलिए आई है कि सड़कें खोद के तुमने डाल दी। सबसे ज़्यादा संगम विहार इतना बढ़िया एरिया था ना कि वजीराबाद भी इतना नहीं था आज से 5 साल पहले। ये जब से इन्होंने सीवर के लिए खोदाई शुरू कर दी है तब से ये ऐसी दिक्कत परेशानी आई। तो मैडम ये 2 साल में इन्होंने खोद करके जो सीवर के नाम पे सारी गलियां खोद डाली और अभी तक उसका कार्य नहीं हुआ है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इसके लिए जनता तो परेशान है मैडम। वहाँ पे हर बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, महिलाएं हैं। एक साहब ने बोला कि महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं ना जाती हैं, गिर जाती है और है ना शर्म के मारे ना मुंह ढक लेती हैं। बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, वो गिर जाते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती है, FIR हो रखी है। कौन जिम्मेदार है मैडम इसके लिए? देखिए आप एक क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हो, मैं आपको ये बता रही हूँ
कि जनता क्या नाम है विधायक के पास जाती है, विधायक नहीं सुनता। जनता क्या कहती है, सोचती है कि बस निगम पार्षद की बात हो, क्योंकि मैं यहाँ पास में रहती हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ, तो सारा दुख दर्द मुझे ही क्या बताते हैं अपना। लेकिन क्या करें, दिक्कत तो सबसे ज़्यादा फंड की है, और सीवर भी सारे उन्हीं के अंडर में आते हैं। तो कई उसको दिलीप पांडे को चाहिए आपने अपने एरिया में आके देखे, अपने अधिकारियों को बोले क्यों नहीं करते हमारे। मैं भी तो अपने अधिकारियों को डंडे पे जोर पे खड़े काम करवाती हूँ। काम लोगों के अधिकारियों के सिर पे खड़े होकर ही कराया जाएगा। दिलीप पांडे जी आए, सड़कें और नालियाँ बना दें, ताकि हमें भी परेशानी ना हो सफाई कराने में। मैडम आपसे आखिरी सवाल ये किया जाएगा कि जनता के बीच में आप अगर दोबारा जाएंगी, बीजेपी अगर आपको टिकट देती है, तो जनता के लिए आपने अपने इस पूरे 12 नंबर वार्ड के लिए जनता के लिए क्या आपने प्लान बना रखा है कि आप उनके लिए पिछले 5 साल में आपने जो काम नहीं कर पाए, अब उनके दुख दर्द को कैसे आप दूर करेंगे? देखो, अगर मैं दोबारा जीत के आती हूँ तो जनता ने मैंने आपको बताया कि विधायक जी तो आते नहीं एरिया में। अब जनता को क्या है, पब्लिक को आप किसी के जाओगे तो उनको यही उम्मीद होती है कि अमरलता सांगवान यहाँ रहती है, उसको जब चाहो फ़ोन करो, 24 घंटे हमारा घर खुला रहता है, जब मर्जी घर में आओ, आके कंप्लेंट करो या वैसे ही आओ मिलने के लिए। तो जनता चाहती कि यहाँ हमारे यहाँ का जो जनप्रतिनिधि जो आए वो हमारे एरिया का हो, हमारे पास का हो, ताकि हम आसानी से उसके पास पहुँच के जा सकें, अपनी शिकायत उसको कर सके, ताकि हमारा भी काम आसानी से हो जाए। क्योंकि जनता भी बहुत परेशान हो चुकी है, विधायक जी के पास कंप्लेंट जा के कर करके वो नहीं आते हैं उनके बीच में। तो उनको एक ही उम्मीद दिखाई देती है कि अमरलता सांगवान, हम दोबारा उसी को लेके आएंगे। एक आखिरी बात और ये है कि हमने ग्राउंड ज़ीरो पे सर्वे भी किया। अपने पूरे ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट में जनता से हमने ये पूछा कि आपके विधायक को अगर आप 10 में से अगर मार्क्स दें तो कितना देंगे? तो जनता ने बोला, मैक्सिमम जनता ने बोला 0, कुछ लोगों ने बोला 1, 2, 3, लेकिन मैक्सिमम जनता ने 0 बोला है। और आपके का भी हमने जिक्र किया कि आप अपने निगम पार्षद आपके वार्ड नंबर 12 अमरलता सांगवान जी को अगर 10 में से उनके कार्य के बेसिस पे मार्क्स देंगे, तो बहुत सारी जनता ने बोला कि -0। मैडम ऐसा क्यों? तो जनता को सोचना चाहिए कि जनता क्यों ऐसा बोल रही है, -0 क्यों बोल रही है, जबकि जनता के सारे ये तो खैर समय ही बताएगा कि जनता आने वाले इलेक्शन में समय बताएगा कि जनता किसके साथ है। ये तो कुछ लोग हैं वहाँ पे होंगे शायद। जनता देखो इलेक्शन में 2022 के इलेक्शन में जनता खुद बताएगी, बिल्कुल 2022 के इलेक्शन में जनता खुद बताएगी कि अमरलता सांगवान 0 माइनस में है या प्लस में है। ये हमारे साथ मैडम थी वार्ड नंबर 12 तिमारपुर से। अब सवाल यहाँ पर ये है कि वार्ड नंबर 12 की जो जनता है, मैडम को क्या 0 से हीरो बनाती है? जनता का निर्णय होगा 22 के एमसीडी के इलेक्शन में। अब मैडम दोबारा अभी जो 2-3 महीने बचे हुए हैं अपने इलाके में जाती हैं और जनता से मिलती हैं, क्या उनके दुख दर्द को मैडम दूर करती हैं? ये सारे सवाल हैं। और एक पॉजिटिव नोट के साथ अभी भी मैडम ने जैसा कि बात बोला कि जो विधायक हैं विधानसभा तिमारपुर विधानसभा है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दिलीप पांडे साहब, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ये बात काफ़ी हद तक ये बात सही है कि वो भी अपने इलाके में आए और अपने इलाके में जो उनके जो कार्य हैं, उनके सड़कों का काम और सीवर लाइन का काम और नालियों का काम, जो उनका एमएलए विधायक का काम है, वो भी अगर वो पूरे करा दें तो एमसीडी का पार्षद होने के नाते जो इनकी जिम्मेदारी है ये बहुत ही अच्छे से निभा पाए। ये सारे सवाल हैं और न्यू इंडिया न्यूज़ जनता के मुद्दे को हमेशा उठाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम इसी तरह से आपको पूरे दिल्ली में 272 वार्ड की हालत हम आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद अली के साथ मैं आज़ाद कबीर, न्यू इंडिया न्यूज़।